नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि डीएलएड का एग्ज़ाम भी 1-2 दिन आगे हो चुका है और डेट परिवर्तित हो गई है और आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें। 1-2 दिन कोई बहुत मायने नहीं रखता एग्ज़ाम का, आगे बढ़ जाना। तो दोस्तों आज हम जो है हमारी जो ये क्लास है वह है संस्कृत भाषा में जानवरों के नाम, यानी जो हमारे जानवर होते हैं उनके जो नाम हिंदी भाषा में हैं उनको हम संस्कृत भाषा में किस नाम से पुकारते हैं उसको यहाँ पे हम लिखे हुए हैं और आज हम इसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देखे होंगे कि कई सारे जानवर होते हैं, हम हिंदी भाषा में उन्हें अलग नाम से पुकारते हैं और संस्कृत भाषा में उनके अलग नाम दिए गए होते हैं। तो इनका भी ज्ञान जरूरी है क्योंकि तत्सम तद्भव में जो हमारे शब्द होते हैं वह लगभग काफ़ी शब्द यहाँ से भी उसमें मिलते जुलते हैं। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा हिंदी भाषा में दिया गया शब्द ऊँट है, ऊँट को हम उष्ट्र बोलते हैं, संस्कृत भाषा में उष्ट्र बोलते हैं। और उदबिलाव है तो उदबिलाव को उदबिड़ालह बोलते हैं। और 1 वर्ष के जो बच्चा देने वाली गाय होती है उसको हम गृष्टि बोलते हैं। और काला हिरण को कृष्ण सारह बोलते हैं। कुत्ता को कुकुरह और कछुआ को कच्छप, खच्चर को खच्चरह बोलते हैं, गधा को गर्धव बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे खच्चर और गधा दोनों अलग अलग हैं। खच्चर का अलग नाम है खच्चरा और गधा का गर्दभ होता है। और गाय को हम गौ बोलते हैं, गिलहरी को वृक्ष साइका और गीदड़ को श्रीगालह बोलते हैं। और गैंडा को हम गंडका बोलते हैं। गोह जो मोटी सी होती है छिपकली के आकार की बड़ी सी, उसको हम गोह कहते हैं। और कुछ लोग उसे मगर गो भी बोलते हैं, तो उसको हम गोद या गोधिका कहते हैं। घड़ियाल है, घड़ियाल को हम ग्राह बोलते हैं। घोड़ा को अश्व बोलते हैं, घोड़ी को अश्वाह बोलते हैं। घोड़े का बच्चा को किशोरह बोलते हैं। और चीता को चित्रकाय और तेंदुआ को तरक्षु, तेंदुआ को हम तरक्षु कहते हैं। और नीलगाय को गवयः, नीलगाय को गवयः। और नेवला को नकुलह और पुंछ को पुच्छ और बकरा को अजह के नाम से बुलाते हैं। और बकरी है तो वहाँ पे बकरा को अजह और बकरी जो होती है उसको अजा बोलते हैं। अब हम बछड़ा को और बाघ को किस नाम से संस्कृत भाषा में बुलाते हैं उसे देखते हैं। तो आइए इसको हटा करके अगला देखते हैं हम। दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हिंदी में बछड़ा होता है उसको हम वत्स्य कहते हैं। बाघ को व्याघ्र और बाघिन को व्याघ्री और बारहसिंघा को हम संबरह बोलते हैं। और बंदर को वानरह, बिलाव को बिड़ाला और बैल को वृषभ और बैल का कुबड़ जो होता है उसको ककूद कहते हैं। और भालू को भल्लुका, भेड़ को मेष और भेड़िया को ब्रिका। अब यहाँ आप देखेंगे भेड़ को मेष और भेड़िया को ब्रिका कहते हैं। भैंसा को महिषा और रिछ को रिछ और रोज को रूरू। लंगूर को लांगुलिन बोलते हैं। और लोमड़ी को लोमसा, शेर को सिंघा और शाही को सल्लकी, शाही को क्या कहते हैं सल्लकी। और सांड को जो है बलिवर्द कहते हैं। सुअर को शुक्र, सुअरी को वराही। और हाथी को जो है गज बोलते हैं, हाथिनी को हस्तिनी। और हिरण को हिरण या मृग बोलते हैं। और हिरनी को हिरणी बोलते हैं और मृगी कहते हैं। अब हम ये हमारे पशुओं के नाम थे, अब हम पक्षियों के नाम को देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो है अंडा को अंडम हो गया। और अबाबिल का कृष्ण चटका हो गया। और उल्लू का उल्लुका, कबूतर का कपोता। और कोयल का कोकिला और कौवा का काका, क्रौच का क्रौच। और खंजना का खंजना हो गया। कठफोड़वा को हम काष्ठ
बोलते हैं। गरुड़ को गरुड़ा, गिरगिट को कृकलाशह बोलते हैं और गिद्ध को गृध्र बोलते हैं। घोंसला को नीड़म बोलते हैं, चकवा को चक्रवाक और यहाँ पे चकवी को चक्रवाकी और चकोर को चकोरह बोलते हैं। चमगादड़ को जतुका, चिड़िया को चटका, चील को चीलह, चोंच को चंचु या त्रोटी और छोटी मक्खी को लघु मच्छिका और यहाँ पे जल कौवा को कारंडव बोलते हैं। टिड्डी को सलभ बोलते हैं, टिटहरी को टिट्टभी बोलते हैं, तीतरा को तितिरह बोलते हैं, तोता को सुकह बोलते हैं। और आगे भी और कुछ हमारे पक्षियों के नाम हैं, उन्हें अब देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हम जो है और पक्षियों के नाम देखते हैं। जो नीलकंठ होता है, नीलकंठ को हम संस्कृत भाषा में नीलकंठा कहते हैं। और पक्षी होता है, पक्षी को हम खगा, विहग और यहाँ पे पक्षी या तुरंग भी कहते हैं। और पंख को पक्ष कहते हैं। और पंडुका को श्वेत का पोता, पपीहा को जो है चातका, पिंजड़ा को पंजरम, बगुला को बका, बटेर को लावह बोलते हैं। बतख को वर्तकह बोलते हैं, बुलबुल को बुलबुला और मादा बतख को वर्तिका और बाज को हम सेन कहते हैं। भरदुल को भारद्वाज बोलते हैं। मुर्गी को कुक्कुटी और मैना को सारिका बोलते हैं। यहाँ पे मोर है, मोर को हम मयूरा कहते हैं और मोर के पंख को पिच्छम कहते हैं। मोर की कलंगी यानी मोर के सिर के ऊपर जो कलंगी होती है उसको हम शिखा कहते हैं। मोरनी को मयूरी और सारस को सारसह कहते हैं। सारसी जो होती है उसको लक्ष्मणा कहते हैं और हरियल को हरित और हंस को हंसा कहते हैं। तो ये थे हमारे हिंदी भाषा में दिए गए पक्षियों के नाम का संस्कृत भाषा में दिया गया नाम। और अब हम यहाँ पे अगला जो देखते हैं कीड़े मकोड़ों को नाम, यानी हिंदी में दिए गए कीड़े मकोड़ों के नाम को हम अब संस्कृत भाषा में उसे किस नाम से बुलाते हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और नाम दिए गए हैं, हमारे कीड़े मकोड़ों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं हिंदी में और उन्हें संस्कृत में किस नाम से बुलाते हैं उन्हें देखते हैं। अजगर को अजगरा या सयो कहते हैं और कन खजूरा को कर्ण जलौका भी कहते हैं और कीचुआ को गंडुपद कहते हैं और कीड़ा को कृमि और केकड़ा को करकटका और खटमल को मतकुड़ा कहते हैं। घुन को घुण और घोंगा को शंभुका और चींटी को पिपीलिका, चूहा को मूसा और चूहिया को मोशिका बोलते हैं। छछुंदर को छछुंदरी और छिपकली को गृगोधिका कहते हैं। जुगनू को खद्योत और जुआ को युका, जौंक को रक्तपा, झिंगुर को झिल्लिका कहते हैं। डांस को दंश और तिलचट्टा को तैलपा और तितली को सलभ बोलते हैं। दीमक को उपदिका बोलते हैं, नाग को सर्प बोलते हैं, नाग की मणि को नागमणि बोलते हैं और नागिन को जो है भुजंगी बोलते हैं, पतंगा को पतंगे बोलते हैं। बर्रे को उसे हम वर्टा कहते हैं और वर्टा के अलावा इसको हम गंधाली भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जो कीड़े मकोड़ों के नाम हिंदी भाषा में, उनको यहाँ पे संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। तो कुछ और कीड़े मकोड़े हैं, उनके भी नाम को हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे जो दिए गए कीड़े मकोड़ों के नाम हैं, जैसे पिच्छू को हम संस्कृत में वृश्चिका बोलते हैं, भौरा को भ्रमण, मकड़ी को मरकटका और मक्खी को मच्छिका और मच्छर को जो है हम मस्का कहते हैं और मछली को मत्स्य कहते हैं, मेढक को मंडूका कहते हैं और लीख को लिख्या कहते हैं और सांप को अहि या सर्प कहते हैं, सीपी को हम सूक्ति कहते हैं। तो ये थे हमारे कीड़े मकोड़ों के नाम हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में यहाँ पे लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं जो कुछ हमारी घरेलू वस्तुएं होती हैं और बर्तनों के नाम होते हैं, उन्हें हम देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे जो है अब हम घर की कुछ उपयोगी वस्तुएं दी गई हैं
उनका हम संस्कृत में नाम देखेंगे कि क्या नाम से वो पुकारी जाती हैं। जैसे अगरबत्ती को हम अगरु वर्तिका कहते हैं, और अंगीठी को अग्निष्टिका के नाम से जानते हैं, और जो है यहाँ पे अलार्म घड़ी को उसको प्रबोधन घड़ी के नाम से भी जानते हैं। आराम कुर्सी को आसंद बोलते हैं, और आवा को आवाकह बोलते हैं, और ओखल जिसे बोलते हैं ओखर, उसको हम उलुखलम बोलते हैं, और ईंधन जो जलाने का होता है उसको हम ईंधनम कहते हैं। ईंट को इष्टिका कहते हैं, और उपला को करीसम या गोय पिंडम कहते हैं। और यहाँ पे कनस्तर को कड़ अस्त्रम, और कनात को कांडपटह, और कमंडल को कमंडलू ही बोलते हैं। कंबल को कंबला, और करछुल जो होती है उसको कम भी बोलते हैं। और कराही को कटाह बोलते हैं, और कटोरी को कंसाह बोलते हैं। कठौती को गलंतिका बोलते हैं, और कील को कीलकम, कुंजी को कुंजिका। एक चीज़ आपने देखा, कठौती क्या होता है कि पहले के ज़माने में लकड़ी का बना हुआ एक बर्तन होता था, ऐसे बड़ा सा कठौत टाइप का, उसको कठौत भी बोलते थे, और उसमें रोटियां रखी जाती थी, और आटा भी गूँथने का काम आता था वो, तो उसी को कठौती कहते हैं। अभी तो आज के ज़माने में बहुत ही रेयर केस में या कहीं देखने को मिलेगी, अन्यथा मुश्किल ही है। और कील को कीलकम बोलते हैं। कुंजी यानी जो चाबी होती है उसको हम कुंजिका कहते हैं। किवाड़ जो होता है उसको कपाट कहते हैं। कुप्पी मतलब तेल जिससे भरा जाता है किसी चीज़ में, कुप्पी, तो उसी को स्नेह पात्रम बोलते हैं। और कुर्सी को आसंदिका बोलते हैं। कुल्हाड़ा को कुठारह बोलते हैं, और कैंची को करतरी, और कैलेंडर को दिन दर्शिका, और खलबट्टा को खल्ला, और खाट को खटवा कहते हैं। तो ये थे हमारे घरेलू सामान जिनको संस्कृत भाषा में इस नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों और आगे देखते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जो खूंटे होती है उसको हम नागदंता बोलते हैं, और खूंटा को किलका बोलते हैं, और खिड़की को गवाक्ष, और खिलौना को क्रीडनकम, और गद्दी को गर्दिका, और गलीचा को कुथ, गलीचा मतलब कुथ हो गया, और यहाँ पे गागर को जो है गगरा कहते हैं, और गुलदस्ता को पुष्पदानी, और गुदड़ी यानी कथरी जिसे बोलते हैं उसको कंथा बोलते हैं। गेंद को कंदुका, और घड़ा को घटह, घड़ी को घटी, और चक्की को घरटह बोलते हैं। चकला को पिष्टिलिका, पिष्टि शिला, चकला को पिष्टि शिला कहते हैं, और चटाई को कटह कहते हैं। और चम्मच को चमसा, चलनी को चालनी, और चप्पल को पादरक्षा, और चबूतरा को कुट्टिम, और चादर को सय छदम, और चाकू को जो है आसिपुत्रम कहते हैं। चारपाई को सैया बोलते हैं। चिराग को दीपका, चूल्हा को चुल्लिका, और चौकी को चतुष्की, और छकड़ा को सकटा बोलते हैं। छाता को छत्रम, छींका को सिक्कम बोलते हैं। और छुरी जो है उसको छुरिका कहते हैं। छोटा बक्सा जो होता है उसको पेटिका बोलते हैं। जाल को उसको जालम बोलते हैं, और जाला को वागुरा, और सीढ़ी को जो है सोपानम के नाम से हम जानते हैं। और भी नाम हैं उसे देखते हैं, क्योंकि घर की जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं बहुत सारी होती हैं, तो इसमें से हम कुछ और नाम देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे जो झाड़ू है उसे हम मार्जनी, और झूला को दोला बोलते हैं। झोपड़ी को उटजह, और झोला को स्यूत, और ट्यूबलाइट को दंडदीपा, और टार्च को हस्तदीपिका, और टेलीफोन को दूरभाषा बोलते हैं। टोकरी को कंडोला बोलते हैं, और डाइनिंग टेबल को भोजन फलकम बोलते हैं, और डिब्बा को संपूरकः बोलते हैं। डेस्क को लेखन पीठम, और डोरा को सूत्रम, और तखत डोंगी जो होती है उसको दोला के नाम से ही जानते हैं,
और तखत जो होता है उसको काष्ठ पटलम बोलते हैं, तकली को तर्क बोलते हैं और तरकुटी बोलते हैं, तकला को तर्कह बोलते हैं, तकिया को उपधानम और तराजू को तुला कहते हैं। और तराजू का जो पलड़ा होता है उसको तुला फलकम बोलते हैं, तराजू की दंडी को तुला दंड बोलते हैं, और तीली को शलाका और तवा को रिजिसम बोलते हैं। तिजोरी को जो है सेवधि बोलते हैं, थाली को स्थालिका बोलते हैं, थैली को भस्निका बोलते हैं, दंत मंजन को दंत फेनह बोलते हैं, और दरेती को दात्रम, दांत खोदनी को दंत शोधनी कहते हैं। दातून को जो है दंत धावन बोलते हैं, दिया सलाई को दीप सलाका, और दिया को दीपका, और दीवट को दीप स्तंभ बोलते हैं, यानी दीपक जहाँ पे रखा जाता है उसको बोलते हैं दीवट। और दोना को जो है पत्रपुटम, और धागा को तंतु, नाव को नौका, और निवार को निवारा, पत्तल को पत्राल कहते हैं। और इसके आगे थोड़ा और बचे हुए हैं, उन्हें देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे जो पलंग है उसे हम पर्यंक कहते हैं, पंखा को व्यजनम कहते हैं, और पीढ़ा को पीठम कहते हैं। अगर लकड़ी का पीढ़ा है तो उसको काष्ठ पीठम बोलते हैं, और हाथ के पंखों को हम ताल व वृंतकम बोलते हैं। और पाशा जो होता है, पाशा, उसको हम अक्षा कहते हैं, प्रेस को हम इस स्नीकरा कहते हैं, प्याला को चस्का, और फर्नीचर को उपस्कर, और फ्रिज को हिमिकरह बोलते हैं। और बटन को कुंडमला, और बटलोई को पीठरह बोलते हैं। बल्ब का वर्तिका, और बत्ती को करंडह बोलते हैं। झौवा को जो है द्रोणी बोलते हैं। झौवा वह चीज़ होता है जो लकड़ी का या जो राटा होता है, यानी अरहर के पेड़ का, उसको या फिर बांस का बीन करके बनाया जाता है, उसको जो है झौवा बोलते हैं। तो झौवा को जो है द्रोणी बोलते हैं। बाल्टी को बेलनम बोलते हैं, बाल्टी को द्रोणी बोलते हैं, झौवा को करंडा बोलते हैं। और बेंच को जो है काष्ठ आश्रम बोलते हैं। बोतल को कांच कूपिका बोलते हैं। बोरा को जो है गोड़ी बोलते हैं। बैलगाड़ी को गंत्री, और भट्टी को भ्रष्टिका, और मथानी को मंथाना, और माचिस को अग्नि पेटिका कहते हैं। मूसल को मूसलम, मोम को सिक्यम, और रस्सी को रज्जु, लालटेन को जो है कांच दीप, और लैंप को नय दीप बोलते हैं। और संदूक को मंजूसा, और शांकल को अर्गला, और सरौता को शंकुला बोलते हैं। और सुई को सूची, स्टूल को शंबेश, स्टील को जो है आयसम, और स्टोव को अस्मंतकम बोलते हैं। और यहाँ पे शिकहर को सिक्यम, और हीटर को तापकम बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी भाषा के वे शब्द जो हमारे घरेलू वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए बोले जाते हैं, और उनका प्रयोग हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में किस तरह से करते हैं, यहाँ पे उसके बारे में दिया गया है, या भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था जो है वस्तुओं के नाम संस्कृत भाषा में। आज की हमारी क्लास जो थी इसी की थी, और अब हमारी क्लास ख़त्म होती है। मिलते हैं अब हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद।